वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चरिंग इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 8 का इंग्लिश का जो पेपर आया था 2024 में उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑन विच डेट डज कैन ई रिसीव जिम्स लेटर। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, 25 जनवरी 1915। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड द ब्रिटिश इम्पोज ऑन इंडियन फार्मर। तो जो आंसर है वो ए है, हैवी टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वेयर डू यू लिव। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, लिव, क्योंकि डू है प्रेजेंट टेंस में है तो इसलिए जो आंसर वर्ब होगी वो भी प्रेजेंट में ही होगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द किंग एंड द क्वीन वर फ्रॉम। तो जो किंग और क्वीन है वो कहाँ से थे, तो वो श्याम से थे। जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो जो आंसर होगा वो सी होगा, ड्यूटी मस्ट बी डन। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फ्लोइंग सेंटेंस। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट। तो जो सब्जेक्ट है वो गार्डनर है, वाटरिंग है वो वर्ब है, और जो प्लांट है वो ऑब्जेक्ट है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा, द गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जलेबी इन द स्टोरी। तो जलेबी है वो किसको सिग्निफाई कर रही है, क्या महत्व है, तो दे आर द सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट टेक्स्ट स्पीच। द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट मेक ए नॉइस। तो टीचर फॉरबेड द बॉय टू मेक ए नॉइस। टीचर आस्क द बॉय नॉट टू मेक ए नॉइस। नॉट टू होना चाहिए था, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। तो जो आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 9, द पोएम ज्योग्राफी लेसन इज रिटन बाय। तो जो राइटर हैं वो हैं जो फिकर घोष। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। इन चिल्ड्रन वर्क, क्वेश्चन नंबर 10, इन चिल्ड्रन वर्क व्हाट इज़ द इशू एड्रेस। तो जो आंसर है वो है चाइल्ड लेबर। चिल्ड्रन एट वर्क में जो इशू एड्रेस किया गया है वो चाइल्ड लेबर है। क्वेश्चन नंबर 11, ए शॉर्ट मानसून डायरी व्हाट इज़ द डायरी मेन फोकस। तो जो डायरी है वो पूरी मानसून के बारे में बता रही है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा, मानसून एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन नंबर 12, चेंज द सेंटेंस टू नेगेटिव। सी हैज़ वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर। तो जो इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा वो होगा, सी हैज़ नॉट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी। बिपिन चौधरी लेफ्ट मेमोरी। तो जो आंसर है वो बी है, मेमोरी लॉस है। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द ओड वन आउट। ब्लैक बोर्ड, डेस्क, स्कूल बैग, मार्केट। तो जो इनमें से ओड है वो डी है, यानी कि मार्केट। ब्लैक बोर्ड, डेस्क और स्कूल बैग स्कूल से रिलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 15, आई पुट पेंसिल द ज्योमेट्री बॉक्स। प्रीपोजिशन यूज करनी है, तो जो प्रीपोजिशन होगी वो इन होगी, आई पुट द पेंसिल इन द ज्योमेट्री बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 16, द स्कूल बॉय कंपेयर हिमसेल्फ टू विच थिंग। तो जो स्कूल बॉय है वो अपने आप को एक बर्ड के साथ कंपैरिजन करता है, पक्षी के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, सी विल डैश टू मार्केट टुमारो। तो जो आंसर होगा वो गो होगा, सी विल गो टू मार्केट टुमारो। अंडरलाइन द एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 18, सी सिंग स्वीटली। तो जो एडवर्ब होगी वो होगा स्वीटली। क्वेश्चन नंबर 19, द मैटर वॉज सीरियस ही डिड नॉट कंप्लेन। कंजक्शन यूज करना है, तो जो आंसर होगा यहाँ बट होगा, द मैटर वॉज सीरियस बट ही डिड नॉट कंप्लेन। हु वाज फिरदौस कंगा। तो फिरदौस कंगा वाज ए राइटर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन जोडी एंड फोन। तो जोडी और फोन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी है, दे हैव गुड रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 22, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। आर्टिकल यूज करने हैं ए एन और द में से, तो जो आंसर होगा वो एन होगा, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो यहाँ जो आंसर होगा वो विल होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ही वॉन प्राइजेज। जो प्राइजेज है उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ मैनी का प्रयोग होगा।
क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द बेस्ट स्विमर इन द स्टोरी फाइट। तो जो रणजी था वो बेस्ट स्विमर था इन द स्टोरी ऑफ फाइट। क्वेश्चन नंबर 44, रीड द पैराग्राफ and आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड एमली गो वन इवनिंग। तो जो एमली है वो वन इवनिंग लाइब्रेरी जाती है। एमली गो टू वन इवनिंग टू द लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड एमली गो टू लाइब्रेरी। सी गो टू लाइब्रेरी बिकॉज सी हर्ड ए स्पेशल बुक। सी वांटेड टू सी दैट बुक। तो सी गो टू लाइब्रेरी टू सी गो टू लाइब्रेरी टू फाउंड द मैजिक बुक। वट वाज द टाइटल ऑफ द मैजिक बुक एमली फाइंड। तो विस्पर ऑफ ट्यूबलाइट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, why did Emily feel as she read the book? She feel a soft breeze filled the library. What did Emily find on the table after making a wish? She saw a shining key on the table. आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।